मोस्ट वेलकम साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, चलिए अपनी चर्चा आरंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किस किस के? साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 के। अभी आप लोगों को ये मान याद नहीं होंगे क्योंकि अभी तुरंत हमने देखे ही थे लास्ट सेशन में, तो इसलिए मैंने टेबल हटाई नहीं है। क्लियर है? अब देखिए हल के अंदर जो जो आपको चीजें चाहिए पहले वो कच्ची सामग्री लेके आ जाओ। साइन 60 ये लिख दिया, साइन 60। और मैं क्यों मेरा उत्तर 1 आवे बेटा, बार देख लीजिए। साइन 60 साइन थीटा ये 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा? √3/2। उसके बाद देखिए कोस 30, कोस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर ही होती है। ये कोस ये थीटा ये 30, कितनी वैल्यू है? √3/2। बिल्कुल आसान है ना। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 ये वाला साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, कितना मान आएगा? 1/2। ये लिख दिया आपने 1/2। अब कोस 60 की वैल्यू लाओ जो कि साइन 30 के बराबर ही आएगी। कोस थीटा 60 डिग्री कितना है? 1/2। इन सब को ला करके और प्रश्न में रख दो तो क्या हो जाएगा? अपने को वैल्यू क्या लानी है? साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो चलिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। कोस 30 की वैल्यू भी कितनी है? √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी है? 1/2। √3 और √3 गुणा होके 3 और 2 को 2 से गुणा करो 2 दूनी 4। 1 को 1 से गुणा करो 1, 2 को 2 से गुणा करो 4। हर दोनों का ही समान है, अंश सीधा ही जुड़ जाएगा बेटा। तो 3 और 1 हो गया 4/4। 4 में 4 का भाग 1 बार। यही इसका हल है। कैसा लगा? बिल्कुल आसान है ना। चलिए साथियों देखते हैं दूसरा प्रश्न। पहले का दूसरा क्या बोल रहा है? 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अभी हमने देखा था कोस 30 और साइन 60 की वैल्यू बराबर है। ये तो हो गया कोस 30 और ये पड़ा अपने पास साइन 60, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इरू तो ओ निबड़ जाई और 2 रो 2 tan 45 रो मान मैं क्यों कहूं बेटा 1 वे, और 1 रो स्क्वायर करा तो भी 1 ही आवे, और 1 ने जद जद 2 गुणा करिया 2 आया। तो इरो तो उत्तर 2 है। बाता बाता में निबड़ को कि सर की कर देखो 2 री जगह 2 tan 45 हो दो, ये tan ये थीटा ये 45, कितनी वैल्यू है इसकी? 1। तो ये 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस कोस 30 कोस थीटा 30 डिग्री, कितनी वैल्यू है बेटा? √3/2 और इसका कर दिया आपने वर्ग प्रश्नानुसार, फिर माइनस ये माइनस साइन ये साइन थीटा और 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी कितनी है? √3/2। ए तो सेम है, हीर का हाइना निवड़गा बेटा। 2 रो 2 1 रो स्क्वायर करो 1 और 2 ने जद जद 1 को गुणा कराओ 2 ही चाहिए। क्लियर है? हाउ हो रो नहीं वो सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट इस ये और एक इससे अगला एग्जाम में पूछे हुए हैं, फिर पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण करना पड़ता है। जो भी करना होगा हम करेंगे। चलिए साथियों देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए साथियों पहले का तीसरा आपसे क्या बोल रहा है? कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। तो चलिए जो जो चाहिए पहले वो लाके रख देते हैं हम लोग। हाँ, कोस 45 की वैल्यू उधर टेबल में देखिए 1/√2 होती है। ये कोस थीटा 45 1/√2। उसके बाद सेक 30 कोस 30 का उल्टा मतलब 2/√3 बेटा। ये सेक ये थीटा ये 30 डिग्री 2/√3। और उसके बाद है आपके पास कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा 2। ये साइन ये थीटा ये 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान 1/2 है और इसका उल्टा कौन होगा? कोसेक। ये कोसेक थीटा और 30 डिग्री, कितनी वैल्यू है इसकी? 2। तो इन सबको लाके प्रश्न में रखेंगे आप। प्रश्न क्या है? कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। चलो सेक 30 की वैल्यू क्या है? कि सर अगली लिखी हुई देख लोगों ने। हाँ, कोस 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 और बाई सेक 30 क्या है? 2/√3। फिर प्लस कोसेक 30 क्या है? 2। तो 2 के बटे में कुछ नहीं है तो आप लोग 1 लिख सकते हो। ऊपरला ने तो छेड़नो ही नहीं है बेटा। राजी प्लस खुशी खुशी पोटाई राखनो होता ने, टावर ने पोटाई दियो। अभी 1 और √3 रो ले सब ले जन √3 आई बेटा
कि सर छो तो अब √3 रो भाग √3 में एक बार और एक ने 2 गुणा कराओ जन 2 आई 5 प्लस 1 रो भाग √3 में √3 बार और √3 ने ई 2 गुणा कराओ जनो 2√3 बजे आई। नीचो कोई भी चीज ऊपर जावे ऊंधी जावे टाबरा, तो ऊपरे तो है 1/√2 और गुणा और √3 ऊपर हो जगो नीचे हो जगो ऊपर गयो परो और ए ऊपरली चीजा देखो 2 प्लस 2√3 आएगी भी नीचे। अब यदि आप इन्हें ध्यान देखो तो वो तो है ऊपर तो √3 और नीचे कौन है वो है 2। थाने कौन लागे इरमयू 2 बड़ कॉमन आवे बेटा कि सर कहीं बात करो। हाँ वो 2 बार आएगो 1√2 ओ पढ़ियो जन इन लिख दियो 2√2 अट 2 ही जोन बोई बार गयो प्रोजन लार कहीं बचियो 1 और 2√3 रमयू 2 बार गयो प्रोजन लार बच गो √3। आईती आसान चीज है। आप चाहो तो इन 8 भी उत्तर मान सको कि नहीं सर मानी थोड़ो और सरल करना है तो और सरल कर लो बेटा। इन कुछ इस तरीका लिखो √3 और ये हो गया 2 और इस √3 को लिख दो पहले और +1। क्या करोगे यहां √3 + 1 का परिमेयकरण करने पर, क्या करने पर परिमेयकरण करने पर। तो जैसे ही आप लोग रेशनलाइजेशन करोगे रेशनलाइजेशन, अच्छा रेशनलाइजेशन में यह ध्यान रखना बेटा कि नीचे रूट नहीं बनो चाहिए। क्यों ऊपर रूट चल जाए एक कोई आल्फिन है बा एक तो माता में चुबियोड़ी है एक आप बैठो जड़ा तशरीफ रेट है या पगरे हेठ चुबियोड़ी है ज्यादा तकलीफ दे कौन भी करे कि सर नीचे आई ले तो कहीं करनो पहले बी ने काट दो तो बी ने काट दो रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण हमेशा नीचला रोज भी करे। कई टाबर कहीं कहे पूछ ले वैसा कि नीचला रोज परिमेयकरण क्यों करा तो दूसरी तो कोई चीज है कोने वो माड़ा उदाहरण देन सेट करिया करूं। हाँ चलो देखो तो परिमेयकरण करोगे तो परिमेयकरण करते समय क्या करते हैं संख्या वही लेते हैं, संख्या तो वही लेते हैं लेकिन चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का कर देते हैं, प्लस का है तो माइनस का कर देते हैं। अब ऊपर देखिए ये √3 इंटू √3 - 1 नीचे क्या हो जाएगा ये 2√2 का तो 2√2 ये a + b ये a - b। तो याद रखना प्यारे टाबरों a + b और a - जो b होता है वो दरअसल a² - b² हो जाता है। तो आप इसको क्या लिख देंगे ये हो जाएगा आपके पास √3 + 1 है तो a की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। ऊपर वाले √3 को इससे गुणा करवाओ तो ये हो गया 3। √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और माइनस का √3 क्योंकि √3 को 1 से गुणा करोगे √3 हो जाएगा। नीचे है आपके पास 2√2। अब √3 का स्क्वायर किया क्या आ गया 3 और फिर -1 का स्क्वायर 1 तो ये तो 3 माइनस का √3 और नीचे 2 का 2 √2 का √2 और 3 में से 1 चला गया फिर बच गया 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ऊपर 3 माइनस √3 और नीचे 2 दूनी 4 √2। आप चाहो तो ई √2 ने भी हटा सको बेटा ऊपर नीचे परिमेयकरण कर कि सर एक कांटो काट लियो एक आल्पिन हटाई दी दो जोड़ी नहीं हटाई दो मुझे बूंदी लागे तो इन्हें हटानी हो रही है ऊपर नीचे आप √2 गुणा करवाई दो। तो जी भी ऊपर नीचे √2 गुणा करवाओ और √2 गुणा वेन बजी आई 2 और 2 ने जब 4 गुणा कराओ 8 बजी आई और बात जबकि √2 ऊपर गुणा करवायो बिने √2 ने यूं लिख दो आप √2 इंटू 3 माइनस √3। अब आप इन्हें चाहो तो कुछ यूं भी लिख सको कि कर √2 ने इन्हों गुणा कराओ 3 √2 और माइनस √2 को √3 से गुणा करोगे √6 हो जाएगा बेटा और नीचे कितना है 8 और ये आपका है फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया कि सर एकदम समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। चलिए साथियों चौथा प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है। लगा लो 5 7 बार 8 बार जितनी बार भी हरदाय जीती वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों क्योंकि सवाल आप खुद देख लीजिए बहुत तगड़ो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चौथा देखो कौन कौन सा पहले का तीसरा चौथा और पांचवा तीनों ही सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है और मुझे पूर्ण भरोसा है आपको ये आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए किस किस की वैल्यू लेके आनी है ध्यान से देखिए। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू तो आप लोगों को मुख जबानी हो गई 1/2 ये साइन ये थीटा ये 30 डिग्री। उसके बाद tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू ही एक एक होती है बेटा। ये tan थीटा 45 ये tan 45 ये cot 45। उसके बाद देखिए कोसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपके साइन 60 की उल्टी होती है। साइन 60 का मान √3/2 और उसका उल्टा 2/√3 बेटा। आगे चलते हैं
sec 30 की वैल्यू cos 30 की उल्टी, cos 30 का मान √3/2, तो इसका उल्टा करोगे तो sec 30 की वैल्यू 2/√3। उसके बाद चलते हैं cos 60 डिग्री, ये cos 60 का मान sin 30 के बराबर, और cos 60 कितना sin 30 के बराबर 1/2, और आखिर में है आपके पास cot 45 जिसका मान tan 45 के बराबर। तो देखिए अतः किस किस की वैल्यू लेके आनी है, एक बार वापस लिख देता हूं मैं, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। चलिए sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू है आपके पास 1/2। तो ये sin 30 की वैल्यू लिख दी आपने 1/2, फिर प्लस tan 45 की वैल्यू 1, फिर माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3। इस 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और बटा sec 30 की वैल्यू 2/√3, और फिर प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, प्लस cot 45 की वैल्यू 1, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो कौन है 1। चलिए अब देखिए ऊपर वालों का लेसअप क्या आ जाएगा, 2√3, बिल्कुल 2 का भाग 2 में एक बार, और पीछे क्या बचा √3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करो, ये हो गया √3, फिर प्लस 1 का भाग 2√3 में पूरा 2√3 बार, और उसको 1 से गुणा करोगे तो वो 2√3 हो जाएगा टाबरों, फिर माइनस का माइनस, √3 से √3 कट गया, पीछे बचा 2, इस 2 को इस 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, और फिर नीचे वालों का भी लेसअप 1, 2 और 3 का, तीनों को गुणा करोगे तो 2√3 आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, पीछे बचा 2, इस 2 को इस 2 से गुणा करिए 4, फिर प्लस 2 का इस 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बचेगा √3 को 1 से गुणा कीजिए √3, फिर प्लस 1 का भाग 2√3 में 2√3 बार, और उसको जब ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अच्छा ये 1√3 ये 2√3 जुड़ के हो गया बेटा 3√3, और माइनस का 4 बटे में क्या है 2√3। यहां देखिए ये 2√3 और ये 1√3 मिलके क्या हो गया 3√3, और ये +4 का +4, और बटे में क्या है 2√3। क्या सर इन पे लिखियो, अरे थोड़ा फूट लागे ओप तो लागे, तो ओपा उन वास्ते। अब देखो पहला हूं तीजो और दूजे हूं छोतो कटिया करे कि मैं मानू को नहीं आत्मंठाई जी, माने तो कटू बेटा। अब देखो नीचे से कोई भी चीज ऊपर चली जाती है उलट जाती है, तो जैसे ही उल्टेगी ये हो जाएगा आपके पास 2√3 से 2√3 कट जाएगा। अब ऊपर बचा है 3√3 -4, नीचे है 3√3 +4। आदमी हर पीड़ा सहन कर सकता है, नीचली आलपिनाली कौन वह बेटा। तो क्या करोगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण में आप एक चीज जानते हो क्या, संख्या वही लेते हैं जो नीचे दी हुई है, संख्या वही लेते हैं जो नीचे दी हुई है, बस चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो संख्या आगे ली हुई 8 प्लस है 8 माइनस कर दियो, और ओ कहीं वेगो आटे भी 3√3 -4। चलिए ये और ये सेम है तो इसको आप 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और ये देखिए a + b और ये a - b, तो a + b और a - b क्या क्या, a + b और a - b, ये हो जाता है आपके पास a² - b²। क्लियर है। तो a की जगह कौन है 3√3, इसका कर देंगे आप लोग स्क्वायर, फिर -b की जगह कौन है 4, उसका भी कर देंगे स्क्वायर। एक छोटी बात और है बेटा, और देखो a - b होल स्क्वायर आएगो, जब a - b जो होल स्क्वायर विया करे नहीं, वो कुछ ये तरीका खुलिया करे, a² + b² - 2ab के सर वो तोड़ी वे और -2ab तो बीच में आवे, b² लार आवे। अरे अटे संख्यात्मक रूप में जुड़ जाए और की को नहीं, a² - 2ab + b²। थे राजी रहो जी में सही है, ठीक है। चलो तो a की जगह अपने पास यहाँ क्या है 3√3 है बेटा, तो a² करोगे तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, फिर +b² करोगे तो 4 का स्क्वायर, फिर -2, a की जगह 3√3 और b की जगह 4, और बटे में देखिए 3 का स्क्वायर करोगे 9, √3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा बेटा 3, फिर -4 का स्क्वायर करोगे 16। अब देखिए
3√3 का स्क्वायर, वही जो नीचे अभी आपने यहां किया, 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9×3 = 27, तो ऊपर सीधे ही 27 लिख दो, प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 और √3 का √3, नीचे हो गया 27 - 16। अब ध्यान से यदि आप देखते हो तो 27 + 16 हो जाएगा 43 और माइनस का यह है 24√3 और बटे नीचे 27 में से 16 चला जाएगा, पीछे बचेगा 11 जो कि आपके फाइनल आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान था ना। चलिए अब देखते हैं इसी का आखिरी प्रश्न, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। चलिए साथियों, पहले का आखिरी 5वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वैसे वो दिखे मोटो है, नाम मोटा और दर्शन छोटा, बकिया करे नहीं। हाँ, क्या दर्शन मोटा या नाम खोटा? अरे नहीं, नाम मोटा दर्शन खोटा। हाँ, जकी चीज है टाबरा। ठीक है, देखो कीरी कीरी वैल्यू लानी अपन हल रे में पहली जो कचो सामग्री है बात तैयार कर ला ताकि छमको और दे वहां। कोस 60 sin 30 के बराबर होता है और इसकी जो वैल्यू है वो आपके 1/2 होती है बेटा। ये कोस और वो आपने 60 डिग्री और कितनी वैल्यू है 1/2। फिर बाद में सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री जकी है बा कोस 30 रो उल्टो, कोस 30 sin 60 रे बराबर √3/2 रो उल्टो कर दो बेटा, कितो बजे आई 2/√3। आ लिख दी अपन 2/√3। tan 45 तो बोड़ो वालों बिचियो है, tan 45 और कोट 45 रो मान तो एक विया करे। फिर बाद में sin 30 कोस 60 के बराबर होता है 1/2, sin 30 1/2 और फिर कोस 30 है वो sin 60 के बराबर होता है। कोस 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू भी √3/2, कितनी होती है √3/2। अब देखो अतः जो जो वैल्यू आपको मालूम है वो लाके इसके अंदर रखिए। 5 का 5 बेटा, कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 और इरो अपन स्क्वायर कर दियो 5 + 4 और 4। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 और 2/√3 और ओ स्क्वायर कर दियो माइनस tan 45 रो मान 1 और इरो भी अपन स्क्वायर कर चुका। हाँ, नीचे कौन है sin स्क्वायर 30 और वैसे आगे अपन सर्व समीकरण पढ़ा आइडेंटिटी में sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रो मान 1 विया करे तो अपन चाहा तो सीधो या 1 कर सका, लेकिन हाल फिलहाल अपन प्रॉपर्टी पढ़ी उड़ी को नहीं तो अपन मान विच कराए इन्हें। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, इरो स्क्वायर कर दियो 5 प्लस कोस 30 की वैल्यू है आपके अंदर √3/2 आ लिखोड़ी रही, इरो भी स्क्वायर कर दियो। टाबरा 5 रो तो 5 और 1/2 रो वर्ग जाए 1/4, 5 प्लस 4 रो 4, 2 रो स्क्वायर हो जाए 4 और √3 रो स्क्वायर 3 और माइनस 1 रो माइनस और 1 रो वर्ग जाए 1। 1/2 रो वर्ग करो 1/4, 5 प्लस √3/2 रो वर्ग करो √3 रो वर्ग 3 और 2 रो वर्ग हो जाए 4। अब देखो 5 ने 1/4 रो गुणा कराओ 5/4 बजे आई साथ यहाँ, 5 प्लस 4 रो प्लस 4 ने 4 रो गुणा कराओ 4 चौक 16 और बटार में 3 और माइनस रो 1 और इर बटाम की नियजन कोण है रामजी महाराज 1। हर में देखो अण दो दाना हर बराबर है ना, तो 4 रो 4 सीधो लिख दो और अंश ने डायरेक्ट जोड़ दो। 1 + 3 की तो बजाई 4, 4 में 4 रो भाग 1 वारा तो नीचे तो 1 बच्चों लिखने की अपन जरूरत को नहीं। ऊपर देखो बट नहीं अटे 4 3 और 1, हाँ तो 4 और 3 का लेसअप आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, 4 का भाग 12 में चला जाएगा 3 बार, 3 को करोगे 5 से गुणा 5 तेरी 15, 5 प्लस 3 रो भाग 12 में 4 बार, 4 ने 16 गुणा कराओ 16 चौक 64 और 1 रो भाग 12 में 12 बार, 12 ने 1 को गुणा कराओ 12 और नीचे तो रामजी महाराज 1 है ही, बिन लिखने की जरूरत को नहीं। देखो 64 रमयो 12 गया परा बेटा, लर बचिया आपने 52। ठीक है, और बटा में 12 तो 15 + 52 बजिया यहाँ पर 67 और बटा में कितना है 12। एज आप फाइनल आंसर है। कितना आसान प्रश्न हो, देखो मजा आयो को नहीं आयो।